मुमकिन पहली तो बात जो है वो एक सीरियस मज़ाक कर लें कि पीरनी ने बशारत दी होगी कि आप कर दें ये, अल्लाह करम करेगा। तो दूसरा ये है कि परवेज़ इलाही साहब के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं थी। जो हमें पता चला है 11 जनवरी को खान साहब को जब वो मिले हैं दोपहर में, तो खान साहब ने उनसे कहा जी कि आज आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, अदरवाइज़ कल मैं अपने जो एमपीज़ हैं, उनसे रेज़िग्नेशंस जो हैं वो सबमिट करवा दूँगा। तो आपके पास आज का दिन है। तो इस पे रिपोर्टेडली परवेज़ इलाही साहब ने खान साहब से कहा जी कि मेरे तो 10 बंदे मेरे साथ हैं, लेकिन आपके 6 बंदे, 5 बंदे, 6 बंदे जो हैं वो तो राब्ते में ही नहीं आ रहे। तो खान साहब ने फिर उनसे पूछा कौन से बंदे हैं और ये बताया जाता है कि खान साहब की टीम ने उन बंदों से फ़ोन पे उनका राब्ता करवाया और वो लोग फिर जो हैं वो अ, जहाँ-जहाँ थे वो निकलना शुरू हुए। कुछ अपने आबाई इलाकों में थे, वो वहाँ से निकले और उनको पुलिस की स्क्वाड्स लेके आई हैं। सुना है 6-6 स्क्वाड्स परवेज़ इलाही ने भेजी हैं अ, पर एमपी है। तो ये वाक़या हुआ है लेकिन इसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि परवेज़ इलाही जो थे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि कुछ दिन दे दें, क्योंकि हमारी और आपकी जो जो सीट एडजस्टमेंट फ़ॉर्मूला था उस पे कोई फैसला नहीं हो पाया। और उन्होंने कहा जी कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और पहले भी रह चुका हूँ, आगे भी बनना चाहता हूँ, तो कोई कमिटमेंट, कोई बातचीत। तो खान साहब ने कहा कि मुनिस के साथ मेरी काफ़ी बातें हो चुकी हैं, तो अभी ना इन चीज़ों का वक़्त नहीं है। अगर आपने वक़्त ज़ाया करना है, तो फिर हम कल रिज़ाइन तो कर रहे हैं। तो अब वो पीछे कुआँ था, आगे खाई थी। परवेज़ इलाही साहब पीडीएम के साथ अब जाने से रहे, वो तो वहाँ से फ़ारिग थे। तो ऑप्शन यही थी कि वो खान साहब पे ट्रस्ट करके, जो वो बिल्कुल नहीं करते। तो उन्होंने कहा एक चांस लें, अब क्या हो सकता है और? तो उन्होंने चांस लिया और अ, परवेज़ इलाही ने फिर ये डिमांड की कि आप असेंबली में बंदे जब पूरे कर लेंगे तो मैं पहुँचूँगा और अगर नहीं होंगे, तो फिर मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लूँगा। तो इन्होंने बंदे जो हैं रिपोर्टेडली पूरे कर दिए और ये नून वालों ने जब देखा बंदे पूरे हो गए हैं, 186 उनके पूरे थे, ये बाकी कहानियाँ लग रही हैं सारी मुझे। क्योंकि जब उन्होंने देख लिया कि पूरे हो गए हैं, तो फिर इन्होंने असेंबली का दरवाज़ा ज़बरदस्ती लॉक खुलवा के, दरवाज़ा तुड़वा के तो निकल भागे हैं कि बायकॉट, बायकॉट। ये कहानी बनी। ये मी कहानी मी बनी। मीर साहब ये भी बताएँ कि फिर ये जो नून लीग के जो रहनुमा जो कह रहे थे कि सारे कार्ड हमारे सीने से हैं, आप हम पे एतमाद करें और हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन वो जो इशारे दे रहे थे, वो ये कि उन्होंने और जो उनके इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी, उन्होंने और इशारा ये था कि एस्टेब्लिशमेंट ने मिलके इसको इंश्योर किया है कि इनके 186 पूरे नहीं होंगे। तो ये ब्लफ था या इनकी खुशफहमी थी, क्या था ये? देखें, ये तो अगर एस्टेब्लिशमेंट पे रिलाय कर रहे थे, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? पिछली दफ़ा भी यही हमने सुना था, एस्टेब्लिशमेंट पे रिलाय कर रहे थे और फिर कोर्ट ने ऑर्डर दे के 20 दिन का रिलीफ दे के परवेज़ इलाही को छुट्टियों पे चली गई। तो देखें आप बड़ा मसला तो ये है कि आप पंजाब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसीड कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो और आपका अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है, वो पाकिस्तान में नहीं है। उस दिन जिस रोज़ वोटिंग थी, उस रोज़ उनके अब्बाजान भी मुल्क से बाहर थे। अ, फिर जो हैं मरियम मुल्क से बाहर हैं, मियाँ साहब मुल्क से बाहर हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये चल रहा था कि जो एमपीएज़ ये तोड़ना चाहते थे, वो कुछ ना कुछ गारंटीज़ अपने फ्यूचर के हवाले से, कुछ एश्योरेंस माँगते थे। लेन-देन ज़ाहिर है वो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। उन्होंने अगर इनके लिए अपनी सीट कुर्बान करनी है, तो वो अपना
पॉलिटिकल फ्यूचर जो है उसके बारे में भी कोई बात करना चाहेंगे। तो अब उनके साथ अगर बात करनी है जैसा आप बता रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, तो इवेंचुअली एस्टेब्लिशमेंट भी तो अ, उनको जब जिसे कहते हैं कि फाइनल जो एश्योरेंस है, जो गारंटी है, वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके देगी ना। तो ये सुना है जी, हमने कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर सियासी होने के बावजूद थोड़ी-सी सियासी हुई, लेकिन ये नून जो है वो इतनी निकम्मी थी कि इनसे नहीं डिलीवर हो पाया। मुझे तो ये पता है कि हाँ, ये इस तसल्ली में थे कि बंदे डिलीवर हो जाएँगे। ये तो दर्जन 2 दर्जन की बातें करते थे। तो हुँ, पता ये चला कि 20 18-20 दिन जो दिए कोर्ट ने, उनमें इनसे 4-5 बंदे नहीं अरेंज हो सके। हुँ। तो ये ऐसा फेलियर है कि इनका तो फिर यही कहा जा सकता है कि हक बनता ही नहीं था कि इनको चीफ मिनिस्टरशिप मिलती पंजाब की। जी, तो बड़ी अहम बातें आपने कही, लीडरशिप का वैक्यूम पंजाब में और नेशनल सतह के ऊपर, जिसका कि गालिबन तो क्या ये जो बात थी मीर साहब, ये इनको पता नहीं थी नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, कि भाई उनका जो लाडला चीफ मिनिस्टर का वो ओहदेदार उम्मीदवार है, वो तो पाकिस्तान में नहीं है, वो लाहौर में ही नहीं है। तो वो किसके लिए ये तरीके जो है एक हुकूमत बदलना चाह रहे थे। और पहली तो ये बात है, और दूसरी ये बात है कि ये तो सारी हिकमत अमली जो है नून लीग के गले पड़ गई है, फेल हो गई है इस पूरे मामले में। इस पूरे प्रोसेस की नेट लूजर जो है वो तो नून लीग है। इसमें तो कोई, अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं जो कहूँगा वो थोड़ा मुख्तलिफ है। जरूर जरूर, बिल्कुल। देखें इसमें ये है कि अ, अ, अब नून लीग ये कहते हैं जी कि हमने इनको 1 महीना पहले कह दिया था कि नए इलेक्शन में जाते हैं, बहुत गंद मचा हुआ है और ये अगर हम परवेज़ इलाही को साथ लेते हैं स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनवाने के लिए 10 वोट्स उनके ले लें, उनको साथ लें, तो ये अपना मुँह काला करने वाली बात है। और अगर हम दोबारा से पीटीआई के कुछ लोग तोड़ते हैं और उनको साथ मिलाते हैं, तो फिर बाई इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा, कैसे पूरे करेंगे? इस तरह की ना बातें चल रही थी। तो फिर इनको कहा गया कि नहीं आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पंजाब जो है, वहाँ पे एक फ्रेंडली गवर्नमेंट हो और अनसर्टेनिटी खत्म होनी चाहिए। ये रोज़-रोज़ पंजाब का चीफ मिनिस्टर बदला होता है, तो ये कोशिश करते हैं। तो जिन्होंने कोशिश करवाई, इवेंचुअली तो फेलियर उनका है जी। और अ, जिन्होंने पॉलिटिकल मीन्स इस्तेमाल करने की बजाय गैर सियासी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको सियासी करवाने की कोशिश की, उनकी भी बेवकूफ़ी थी। अब कुछ तो सर्कल्स ये कह रहे हैं कि मरवा दिया एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा इनको, एस्टेब्लिशमेंट इन्हें पंजाब देना नहीं चाहती थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि असल में प्रॉब्लम ये था कि एस्टेब्लिशमेंट जिस बंदे को चीफ मिनिस्टर देखना चाहती थी, उस पे शरीफ्स नहीं मान रहे थे। वो हमज़ा को बनाना चाह रहे थे। चूँकि शरीफ खानदान का इश्यू ये था कि परवेज़ इलाही ने हमज़ा को वोट आउट किया हम्म, और एक ईगो इश्यू भी था कि फिर परवेज़ को हमज़ा ही निकाले। इसलिए इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट का अनाउंस नहीं किया था कि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा। चूँकि उसपे कुछ कह लें कि स्प्लिट चल रही थी और एक वजह ये लोग बताते हैं, जितने मुँह उतनी बातें कि मलिक अहमद को चूँकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी चीफ मिनिस्टर बने और उसकी मुखालफत थी पार्टी में, तो इसलिए फिर परवेज़ इलाही जो है, उसको इन्होंने बचा लिया और अब उसने असेंबली तोड़ दी है। हालाँकि परवेज़ इलाही
पब्लिकली ये कहते रहे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मुझसे एक ही मुतालबा है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट ना करें, चूँकि उससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है। तो आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे। लेकिन फिर इवेंचुअली उसने तोड़ दी। तो इसका मतलब है कि परवेज़ इलाही जो हैं, वो 2 ही मतलब है ना, या तो वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने में नहीं है या एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया है।